औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कि उम्र कैद से क्या मुराद है। व्हाट इज़ द लाइफ इम्प्रिजमेंट इन पाकिस्तान, हाउ मे टाइप्स ऑफ द इम्प्रिजमेंट। दोस्तों, इसमें कि कुछ दोस्तों का सवाल आया था कि ये उम्र कैद का क्या मतलब है, कितनी सज़ा होती है, आया कि सारी उम्र जेल में रहना होता है, इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दें। एक आम सा सवाल था लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसके कानून के तहत, पाकिस्तानी कानून के तहत मुजरम को मुख्तलिफ सज़ाएँ दी जाती हैं, जिनमें सज़ाए मौत, जुर्माना और कैद की सज़ाएँ वगैरह शामिल हैं। नंबर 1, सज़ाए मौत कत्ल या दीगर संगीन नौइयत के जुर्म में दी जाती है और जुर्माना मामूली नौइयत के जुर्म में होता है। कैद दीगर जराइम में कैदो बंद की सज़ा दी जाती है। पाकिस्तानी कानून प्रिजन एक्ट के मुताबिक कैद की 2 बड़ी इकसाम हैं। पाकिस्तान पीनल कोड के तहत तज़ीरात पाकिस्तान के तरह उम्र कैद की मुद्दत का तयन नहीं किया गया और इसके बारे में एक सिंपल इम्प्रिजमेंट है, सादा कैद है, और एक कैद बा मशक्कत, एक ये चीज़ है। इसमें दोस्तों सादा सज़ा एक बनती है, एक कैद बा मशक्कत है। रिगोरियस इम्प्रिजमेंट, कैद बा मशक्कत वो होती है, इसका मतलब ये है कि ऐसी कैद, इसको हम लिया जाता है का मतलब कि प्रिजन एक्ट उम्र कैद की सज़ा जो है वो 25 साल होती है, जिसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट, मैं दोबारा बात बता रहा हूँ कि जब सज़ा दी जाती है, ऑनरेबल कोर्ट सज़ा अनाउंस कर देती है कैद बा मशक्कत, तो उसमें बाकायदा तौर पर मशक्कत उनसे ली जाती है। मिसाल के तौर पर माजी में क्या होता था, पुराने वक्तों में क्या होता था, जिन कैदियों को, मुल्ज़मों को सज़ा दे दी जाती थी, उम्र कैद दे दी जाती थी, या जिस तरह का उन्होंने जुर्म किया जाता था, उसमें अगर ऑनरेबल कोर्ट ये मेंशन कर देती हैं कैद बा मशक्कत, तो इसमें एक चीज़ बता दूं कि पुराने दौर में, माजी में क्या होता था कि अगर कैद बा मशक्कत हो जाए तो कैदियों से कान खोदने या पत्थर तोड़ने का काम लिया जाता था। माजी में आपने कई देखा होगा, पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा वो पत्थर जिस तरह तोड़ते थे। पुराने दौर में ये होता, इतनी ज़्यादा सख्त उनसे मशक्कत ली जाती थी। उम्र कैद की सज़ा जो होती है वो 25 साल होती है, और इसकी मुकम्मल अगर आप तफसील देखना चाहते हैं तो PLD 2017 पेज 22, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें टोटली तफसील बताई गई है। अब पाकिस्तान में 25 साल और यूरोप, अमेरिका वगैरह में उम्र कैद का मतलब ये है कि तमाम उम्र जेल में रहना पड़ेगा, या 60-70 साल की उम्र के बाद उनको रिहाई मिलती थी। इसी तरह हमारे यहाँ जो उम्र कैद है वो सज़ाए मौत से बदतर है। मसलन पाकिस्तान में भी उम्र कैद 25 साल बहुत मुश्किल से पूरे होते हैं। इसी तरह एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। अब नंबर 1, 25 साल पूरे कैसे होते हैं। कुछ दोस्तों के अंदर ये एक कंसेप्ट है कि जब एक बंदे को उम्र कैद दे दी जाती है तो वो दिन और रात को शामिल करके 14 साल में कन्वर्ट कर दी जाती है। ये जो उनका एक कंसेप्ट आजकल चल रहा है, ये जो गलत फहमी है, ये उनकी एक गलत फहमी है जो कि आमूमन हमारे माशरे के अंदर, लोगों के अंदर पाई जाती है कि दिन रात को शामिल करे तो 25 साल का हाफ कर ले, उसको 14 साल सजा देखो वो बंदा बाहर आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बस एक ने बात की, जिस तरीके से एक बंदा कहता है यार वो कुत्ता तेरा कान ले गया, अब वो बंदा उस कुत्ते की तरफ दौड़ पड़ता है, अपने कान को नहीं देखता
अब लेक्चर जो है, उम्र कैद क्या होती है, क्यों होती है, कितना टाइम है, ये है। सवाल तो बिल्कुल इजी है, कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन इसकी डिस्कशन करनी, और एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी इस पे आप लेक्चर दें ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बात यह है कि जे 25 साल उससे कम, कई तो कहते हैं जी 14 साल की उम्र में भी बंदा बाहर आ गया, 15 साल करके बाहर आ गया, 16 साल करके बाहर आ गया। दोस्तों बात यह है, नंबर एक तो इसमें यह है कि ईद, रमज़ान या कोई पाकिस्तान के अंदर त्यौहार आते हैं, या हुकूमत की तरफ से या सदर पाकिस्तान की तरफ से सज़ाओं में माफ़ी होती रहती है, कम होती रहती है। इसी तरह मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दूंगा, 10 साल कैद का मतलब ये नहीं कि पूरे के 5 साल कैद काटी जाएगी। 10 साल का मतलब कि 10 साल ही। अब कम कैसे होती है? ईद आ गई, ईद पे 1 महीने की रिलैक्सेशन मिल गई, रोज़े आ गए, रोज़ों में दे दी गई, हज आ गया, वहाँ पे दे दी गई। मुल्क के अंदर 14 अगस्त, 23 मार्च, इस तरह के जिस तरह का हमारे पाकिस्तान के अंदर मुल्क के अंदर त्यौहार आते हैं, छुट्टियाँ आती हैं, वो उसमें इंक्लूड होती चली जाती हैं, वो बंदे की सज़ा वो जो होती है कम होती चली जाती है। और एक वेरी खूबसूरत बात जो मैं वेरी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि इस तरह भी सज़ाएँ कम होती हैं कि अगर मुजरम जो होता है उसकी जेल के अंदर कि उसकी बारे में उसकी जो रिपोर्ट है उससे जो अफसरान है वो सेटिस्फाइड हैं और वहाँ पे वो पॉजिटिव रह रहा है, यानी कि उसका जो रहना सहना है उस पे अफसरान मुतासर हो जाते हैं, इस खुशी पे भी वो उसकी सज़ा में थोड़ी सी कमी कर देते हैं। इस तरह सज़ाएँ कम होती रहती हैं और वो उन सभी को, हाँ एक चीज़, एक ट्रायल है 302 का चल रहा है, वो 5 साल चलता है। जो मुलज़म है वो पकड़ा जाता है तकरीबन 5 साल से ही। अब 5 साल से वो बिहाइंड ऑफ द बार है, वो जेल में है, 5 साल से ट्रायल चल रहा है। अब 5 साल के बाद उसका फैसला हो जाता है, उसको सज़ा हो जाती है जी, उम्र कैद हो जाती है। फ़र्ज़ करें अब 25 साल में से उस 5 साल जो उसने ऑलरेडी ट्रायल के दौरान गुजारे होते हैं जेल के अंदर, उसको माइनस कर दिया जाएगा, बेनिफिट जो होगा वो उसको निकाला जाएगा। वो बेनिफिट लाजमी वो ऑनरेबल कोर्ट उसमें वो ऑर्डर में मेंशन कर देती है कि इतनी सज़ा इसकी ऑलरेडी वो जेल में रहा है, वो उसको माइनस कर दिया जाए। अब रहेगी बाकी 20 साल वो चलेगी। अब उसकी गुडविल होगी जेल के अंदर, बिहेव उसका अच्छा होगा, रवैया अच्छा रखेगा तो उसके अफसरान भी सज़ा को कम करेंगे। ईद, इतवार वगैरह छुट्टियाँ, कोई ना कोई पाकिस्तान के अंदर, मुल्क के अंदर कोई ना कोई त्यौहार आते रहते हैं, उससे भी उनको, उस मुलज़म को, मुजरम को फ़ायदा होगा, उसकी सज़ा में कमी होगी। इस तरह वो सज़ा कम हो जाए। बाकी ये जो कंसेप्ट है ना कि 25 उम्र कैद हो गई, वो 14 साल की उम्र में बाहर आ जाएगा, ये एक गलत फहमी है जो कि आम लोगों में पाई जाती है। और इसी तरह एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, एक बात वही जो मैं पहले जो अर्ज़ कर चुका हूँ कि ट्रायल के दौरान जो अरसा होगा वो कैदी का वो उसमें आ जाएगा। 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है, 10 साल है, वो उसमें माइनस हो जाएगा। हमारे केसेस जो हैं, जो ट्रायल होते हैं, वो 5 साल भी चलता है, 6 साल भी चलता है, साल। मेरे पास रिसेंटली पिछले दिनों एक केस आया, वो तकरीबन को 7 साल से वो ट्रायल चल रहा है, अभी तक उसका फैसला ही नहीं हुआ, चल ही जा रहा है। इसी तरह एक जुर्म में सज़ा 3 साल। एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि एक बंदे ने 2 जुर्म किए हैं, दोनों जुर्म में अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट उसको 3-3 साल सज़ा दे देती है। अब इसका ये नहीं मतलब कि उसको 3 और 3 6 साल उसको जेल में रहना पड़ेगा, ये नहीं होगा। उसको जेल में 3 साल ही रहना पड़ेगा। वो जो अगर 2 जुर्म हैं उनको अलग अलग सज़ा हो गई है 3-3 साल की,
ये अब ये नहीं हम 3+3 यानी कि 6 साल हो गए, नहीं, वो 3 साल ही वो गुजारेगा जेल में, वो 6 साल नहीं गुजारेगा। इसमें 2017 SCMR 307 पेज इसमें तफसील है कि अगर कोई जुर्म में अगर बंदे एक मर्द को सज़ा हो जाती है अलग अलग केसेस के अंदर, वो जेल चला जाता है, तो वहाँ पर वो जितनी होगी उसको उतनी ही करनी पड़ेगी। ये नहीं होगी कि दोनों का अलग अलग, दोनों का हम प्लस नहीं करेंगे, जो ज़्यादा होगी उसको वो मिल जाएगी। 3+3 नहीं फार्मूला चलेगा, टोटल 3 साल वो निकाल के सजा करके वो बाहर आ जाएगा। ये है इसका तरीक़ाकार, और ये है उम्र कैद। और इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको का जो कंसेप्ट है वो क्लियर किया है। तो इसमें किसी दोस्त को अगर कोई प्रॉब्लम मज़ीद हो, कोई सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा, तो वो मेरा नंबर है उसमें व्हाट्सएप, उसमें वो कर सकता है। तो ये एक वेलफेयर का मैंने चैनल बनाया हुआ है, और ये एक वेलफेयर और कानूनी रहनुमाई है। ये एक आम इंसान के लिए है, आम लोगों के लिए है, और एक लॉ के स्टूडेंट्स के लिए है, सभी के लिए है, ताकि एक मासूम लोग हमारे माशरे के अंदर चल फिरे जिनको कानून से नहीं आगाही हासिल। ये मेरा फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने मुझे लॉ ग्रेजुएट किया, मैं एक खिदमत खलक कर रहा हूँ। खिदमत खलक में ये भी एक जहाद है कि दोस्तों को उनका शौर बेदार करें, उनके साथ कानूनी रहनुमाई करें, उनकी हेल्प करें। और जिस तरह अब इस तरह मेरे बेतहाशा मैं लेक्चर दे चुका, फैमिली के केसेस पे भी दे चुका हूँ, सिविल भी दे चुका हूँ, क्रिमिनल भी दे चुका हूँ, और साथ साइटेशन के हवाला जात भी दे रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें एक रिक्वेस्ट है कि अगर मैं कोई साइटेशन का कोई जजमेंट का हवाला देता हूँ, उसमें अगर कोई पेज वगैरह मेरे से अगर मिस्टेकन हो जाए, मिस्टेक से मैं, जैसे ये मैंने 2017 SCMR 307 बताया, अगर मैं 307 के बजाय 308 कह दूँ, तो इसमें जनाब मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं माज़रत चाहता हूँ। इस तरह इंसान गलतियों का पुतला है। तो इतना सा ये ना कहिएगा वो जी उन्होंने पेज आपने गलत बता दिया, तो आप प्लीज़ इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो वो मैं अपनी करेक्शन करके आपको बता दूंगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। सलामत रहें जहाँ रहें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम।